अगर हम किसी से बात करते हैं, है ना, तो उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, तो मैं क्या तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो एम आई डिस्टर्बिंग यू, ठीक है, तो तुम लोग यूज करा करो ये वाला सेंटेंस। तुम्हें फॉर्म्स करा चुकी हूँ वर्ब की, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज आ रही है उस चीज का सेंटेंस का रूल करा चुकी हूँ। तुम लोगों ने ईमानदारी से अगर वीडियोस में जो मैंने बोला है वो करा है, और जो वीडियोस हैं वो सारी देखी हैं और प्रॉपर तुम्हारे दिमाग में रिवाइज कर रहे हो, तो तुम्हें ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अच्छा देखो, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें रील काटनी है, ठीक है, समझ जाओ तुम लोग, यहाँ से रील कटेगी वो उसमें जाएगी शॉर्ट्स वाले में, शॉर्ट्स से थोड़े व्यूज बढ़ते हैं, ठीक है, हो तो यूट्यूबर ही, काम तो ये करने पड़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रैक्टिस करते हैं। चलो अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहला, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शी स्पीक्स फ्रेंच फ्लुएंटली, वह फर्राटेदार फ्रेंच बोलती है। दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, वे हर रविवार क्रिकेट खेलते हैं। द ट्रेन अराइव्स एट 10 AM शार्प, रेलगाड़ी सुबह 10 बजे ठीक पहुंचती है। He works as a software engineer, वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य करता है, ये काम करता है। We usually have dinner at 8 PM, हम आमतौर पर 8 बजे भोजन करते हैं। This machine automatically sorts the letters, यह मशीन अक्षरों को स्वचालित रूप से छांटती है। The company offers excellent employee benefit, कंपनी उत्कृष्ट कर्मचारियों लाभ प्रदान करती है। She always keeps her promises, वह हमेशा अपने वादे निभाती है। The river flows toward the sea, नदी समुद्र की ओर बहती है। अब नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। I do not drink coffee in the morning, मैं सुबह में कॉफी नहीं पीता हूँ। She does not eat spicy food, वह तीखा खाना नहीं खाती है। They do not watch television regularly, वे रोजाना टेलीविजन नहीं देखते हैं। The cat does not climb the tree, बिल्ली पेड़ पर नहीं चढ़ती है। He does not believe in superstitions, वह विश्वासों पर विश्वास नहीं करता। We do not go to the gym on Sundays, हम रविवार को जिम नहीं जाते हैं। This car does not have a navigation system, इस कार में नेविगेशन सिस्टम नहीं है। The manager does not tolerate late arrivals, प्रबंधक देर से आने वालों को सहन नहीं करता है, ठीक है। ऐसे हमारा ये है, she does not understand complex mathematical equations, उसे जटिल गणितीय समीकरण को नहीं समझती है। This product does not require batteries, इस उत्पाद को बैटरी की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ इंटेरोगेटिव के सेंटेंस के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या तुम कोई वाद यंत्र बजाते हो। डज शी लाइक इंडियन फूड, क्या उसे भारतीय खाना पसंद है। डू दे गो टू द लाइब्रेरी ऑफ्टन, क्या वे अक्सर पुस्तकालय जाते हैं। डज ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या वह फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। डू वी नीड टू बुक टिकट ऑन इन एडवांस, क्या हमें टिकट पहले बुक करने की आवश्यकता है। अच्छा, ये हमारे कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था, एंडिंग में रहा है आता था, वर्ब के साथ आईएनजी लगता था, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती थी, इज एम आर, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे अब हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, ठीक है। नई तकनीक सीख रही हूं मैं, आई एम, नई तकनीक सीख रही हूं मैं, आई एम लर्निंग न्यू टेक्निक। वह आजकल अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहा है, वह आजकल, तो वह कौन है, ही, ठीक है। ही इज फोकसिंग ऑन हिज फिटनेस दीज डेज, ठीक है। आजकल को क्या बोलेंगे, दीज डेज। वे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर स्टडिंग इन अब्रॉड, ठीक है। हम एक महत्वपूर्ण मीटिंग में भाग ले रहे हैं, वी आर अटेंडिंग एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। वह लगातार शिकायतें कर रही हैं, शी इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग, ठीक है।
लगातार को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंटली। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, पहला हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या है? मैं, ये हमारे कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। मैं अब किसी भी तरह का बहाना नहीं बना रही हूं, आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूज नाउ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, ही इज नॉट पेइंग अटेंशन ऑन योर वर्ड्स, वे इस अवसर को हल्के में नहीं ले रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी लाइटली, हम अब समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम एनी मोर, वह इस काम में दिलचस्पी नहीं ले रही है, शी इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? क्या तुम अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो? आर यू एडमिटिंग योर मिस्टेक? नेक्स्ट है हमारा, क्या वह नया कोर्स ज्वाइन कर रहा है? इज ही ज्वाइनिंग न्यू कोर्स? देखो, कहीं भी हमारा इंटेरोगेटिव आएगा तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, ठीक है। क्या वह तुम्हें सहयोग कर रहा है? आर दे सपोर्टिंग यू? क्या वे तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं? सॉरी, क्या वे तुम्हें सहयोग कर रहे हैं? तो आर दे सपोर्टिंग यू? क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं? एम आई डिस्टर्बिंग यू? अगर हम किसी से बात करते हैं, है ना, तो उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, तो मैं क्या तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो एम आई डिस्टर्बिंग यू, ठीक है। तो तुम लोग यूज करा करो ये वाला सेंटेंस। क्या वह इस विषय पर शोध कर रही है? शी रिसर्चिंग ऑन दिस टॉपिक? नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारा इसका अफर्मेटिव का क्या है? रूल है, ऑब्जेक्ट हैज या हैव, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज किसके साथ लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन आते हैं? ही, शी, इट या किसी का नेम, ठीक है। फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। मैंने अपना सारा काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई वर्क। उसने पहले ही खाना खा लिया, ही के साथ क्या लगेगा? हैज ऑलरेडी ईटन द फूड, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। वे कई बार यूरोप यात्रा कर चुके हैं, दे के साथ क्या लगेगा? हैव ट्रैवल्ड टू यूरोप मल्टीपल टाइम्स। हम उस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड दैट टॉपिक। वह अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाई है, वह अपनी शी हैज फुलफिल्ड हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल। अब आते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। पहला उसका रूल, सब्जेक्ट हैज या हैव के बाद नॉट, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म वर्ब की, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग येट। अभी तक को क्या बोलते हैं? येट। देखो, ये ना चीजें तुम्हें अब तुम लोगों 10वीं क्लास पे आ गए हो, तुम लोगों को ना चीजें याद आ रही होंगी, ठीक है। जो पिछली क्लासेस में मैंने कराया है वो चीजें याद आ रही होंगी कि हाँ, ये येट दीदी ने वहां पे कराया था, और ये अलग अलग वर्ड्स जो मैं करा चुकी हूँ, तो मैं फॉर्म्स करा चुकी हूँ वर्ब की, ठीक है। कहाँ पे क्या चीज आ रही है, उस चीज का सेंटेंस का रूल करा चुकी हूँ। तुम लोगों ने ईमानदारी से अगर वीडियोस में जो मैंने बोला है वो करा है, और जो वीडियोस हैं वो सारी देखी हैं और प्रॉपर तुम्हारे दिमाग में रिवाइज कर रहे हो, तो तुम्हें ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। उसने मुझे कॉल नहीं किया, he had not called me। आज तक ईमानदारी से काम नहीं किया, वे आज तक ईमानदारी से काम नहीं किया, they have not worked honestly till now। हमने यह फिल्म नहीं देखी है, we have not watched this movie। उसने अपनी गलती स्वीकार नहीं की है, she has not admitted her mistake। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं?
प्रश्नवाचक जिनके अंदर क्या वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, हैज या हैव शुरू में लग जाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया है, हैव यू फिनिश योर होमवर्क। क्या उसने तुम्हें माफ कर दिया, हैज ही फॉरगिवन यू। क्या उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया, हैव दे टेकन योर इंटरव्यू। क्या तुमने कभी विदेश यात्रा की है, हैव यू एवर ट्रेवल्ड अब्रॉड। क्या उसने पहले भी ऐसा किया है, हैज शी डन दिस बिफोर। अब आते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। और इनके एक बार रूल्स ध्यान रख लेते हैं। अफर्मेटिव के रूल में सब्जेक्ट पहले आएगा, हैज या हैव, दोबारा से देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, अच्छा देखो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें से रील काटनी, ठीक है, समझ जाओ तुम लोग। यहाँ से ये रील कटेगी वो उसमें जाएगी शॉर्ट्स वाले में, शॉर्ट्स से थोड़े व्यूज बढ़ते हैं, ठीक है। हम तो यूट्यूबर ही, काम तो ये करने पड़ेंगे। चलो दोबारा से, रील लाइक कंटेंट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो तुम लोग BTS के शिकार हो, वो वाला BTS नहीं, बिहाइंड द सीन वाला, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स क्या है। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सबके साथ हैव लगेगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके साथ लगेगा सिंस या फॉर टाइम। देखो सिंस किसके लिए लगता है, जब हमें प्रॉपर एक टाइम पता हो, ठीक है। फॉर किसके लिए लगता है, अवधि के लिए, अवधि यानी 2 घंटे, 4 दिन। अगर तुम्हें डेट दी जाती है उन दिन की कि 3 तारीख से, तो तुम सिंस लगाते, और अगर तुम लोगों को दिया गया है कि 3 दिन से, तो तुम लोग क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे, ठीक है। अगला देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा, नॉट आएगा, बीन आएगा, वर्ब की ING फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर आएगा, और टाइम आएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव में हैज या हैव पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की ING फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर आएगा, प्लस टाइम आएगा, ठीक है। अब इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक, सकारात्मक जिसमें ना आए, ना क्या आए, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ। देखो ये तो झूठ है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हमें पता है कि आजकल फोन से पढ़ाई हो रही है ना। अभी फोन आ जाता है, मतलब नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फोन आता है, पढ़ाई चलती है, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा शॉर्ट देख लेते हैं, 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, 6 घंटे शॉर्ट देख लेते हैं। मम्मी को लगता है वाह मेरा शेर 9 घंटे पढ़ रहा है, 9 घंटे। मम्मी कॉल करके बता रही मौसी को, पता है पढ़ती ही रहती है, पढ़ती ही रहती है। कैसे बताएं उन्हें कि मम्मी डिस्ट्रैक्शन वाला दिमाग है हमारा, इतनी 70 चीजें हैं हमारे पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। पढ़ाई वो तो कभी अट्रैक्ट ही नहीं करा उसने तो हमें। चलो ये तो हो गई दिल का दर्द, ठीक है। आओ चलो आगे करते हैं। मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। वह कई महीनों से जिम जा रहा है, he has been going to the gym for several months. वे पिछले कुछ वर्षों से एक साथ काम कर रहे हैं, they have been working together for the past years, few years. हम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, we have been waiting for you for a quite a while. क्या यानी वह बचपन से नृत्य सीख रही है, शी हैज बीन लर्निंग डांस सिंस चाइल्डहुड। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस, मैं 2 दिन से ठीक से नहीं सो रहा हूँ। फोन चलाओगे तो सोओगे कैसे। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग प्रॉपरली फॉर 2 days. वह कुछ दिनों से अभ्यास नहीं कर रहा है, he has not been practicing for a few days. हम सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, we have been studying since morning. उन्होंने पिछले 1 महीने से फीस नहीं भरी है, they have not been paying the fees for the months, for past months. वह काफी समय से अंग्रेजी नहीं बोल रही है, she has not been speaking English for a long time. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। क्या तुम लंबे समय से यहाँ रह रहे हो, have you been living here for long time? क्या वह सुबह से तुम्हें कॉल कर रही है, has she been calling you since morning? क्या
क्या वे पिछले 1 घंटे से बात कर रहे हैं? Have they been talking for the last 1 hour? क्या मैं काफी समय से इंतजार कर रही हूँ? Have I been waiting for so long time? देखो, जब वीडियो बनाते हैं ना हम लोग तो पंखा नहीं चलाते, क्योंकि पंखा चलता है ना तो ये स्टैंड हिल जाता है वीडियो का। और तुम देखो पसीने कितने आ रखे हैं, और तुम लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करके जाते। खून पसीना बहा रहे हैं हम यहाँ पे। कहाँ थे हम? क्या मैं काफी समय से इंतजार कर रही हूँ? Have I been waiting for so long to get more subscribers? क्या वह कई वर्षों से अंग्रेजी सिखा रहा है? क्या वह कई वर्षों से क्या वह कई वर्षों से अंग्रेजी, इसे तो मैं सही करूंगी, सिखा रही है। हाँ, सिखा रहे हैं बेटा। कभी मेरे कोचिंग सेंटर पे आना, ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी बना देंगे। सिखा रही है, हाँ। और यहाँ पे ही को हटाओ, शी लगाओ, ठीक है। अब मैं सिखा रही हूँ, हाँ, यस। Has she been teaching English for many years? Yes, she is teaching English for many years. ठीक है, अंग्रेज बना दिए मैंने बच्चे। अब आता है पास्ट की बारी। किसकी बारी? पास्ट की बारी। पास्ट की बारी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट में कौन कौन से सेंटेंस के टाइप्स होते हैं? पहला पास्ट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पहला हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने कल तुम्हें कॉल किया। I called you yesterday. उसने मुझे एक खूबसूरत तोहफा दिया। He gave me a beautiful gift. वे पिछली रात बहुत देर तक पढ़े। They studied very late last night. क्या हम पिछले हफ्ते आगरा गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। We went to the Agra last week. ठीक है। उसने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। She performed well in the exam. नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस। पहला, मैंने समय पर खाना नहीं खाया। I did not eat food on time. क्या वह पार्टी में नहीं आया? He did not come to the party. उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। They did not ask any question. हम कल स्कूल नहीं गए। We did not go to the school yesterday. उसने मेरी मदद नहीं की। She did not help me. ठीक है, अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? क्या तुमने उसे फोन किया? Did you call him? क्या वह समय पर पहुंचा? Did he reach on time? क्या उन्होंने तुम्हें जवाब दिया? Did they reply to you? क्या तुमने अपना काम पूरा किया? Did you finish your work? क्या उसने सच्चाई बताई? Did she tell you the truth? पास्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं अब। चलो पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम ऐसा ही है, वॉज वर्ब के बाद नोट लग जाएगा इसमें, और इसमें लास्ट में क्या होगा? वॉज वर्ब पहले आ जाएंगे। खत्म। आओ चलो आगे चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैं शाम को पढ़ाई कर रही थी। I was studying in the evening. वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था। He was waiting for you. वे एक नई योजना पर काम कर रहे थे। They were working on a new plan. हम सुबह से सफाई कर रहे थे। We were cleaning since morning. अच्छा, पता है ना, was सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल के साथ लगता है। वह बच्चों को कहानी सुना रही थी। She was telling story to the children. अब हमारे आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस।
मैं उस समय कुछ भी नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन दैट टाइम या एट दैट टाइम। वह तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है, वे ठीक से ध्यान नहीं दे रहे थे। दे वर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन। हम किसी से नहीं मिल रहे थे। वी वर नॉट मीटिंग एनीवन। वह गाना नहीं गा रही थी। शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा क्या, पास्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम कल रात पढ़ाई कर रहे थे? वर यू स्टडिंग लास्ट नाइट? क्या वह मुझे ढूंढ रहा था? वॉज ही लुकिंग फॉर मी? क्या वे तुम्हें मदद दे रहे थे? वर दे हेल्पिंग यू? क्या हम एक ही समय में बात कर रहे थे? वर वी टॉकिंग एट द सेम टाइम? क्या वह तुम्हें सिखा रही थी? वॉज शी टीचिंग यू? नेक्स्ट है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंसेस जो है हमारे, उसका कुछ रूल्स देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा? हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने काम शुरू करने से पहले नाश्ता कर लिया था। आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर स्टार्टिंग दी वर्क। वह मेरे आने से पहले जा चुका था। He had left before I arrived. उन्होंने परीक्षा शुरू होने से पहले पढ़ाई कर ली थी। They have studied before the exam start. हम बारिश होने से पहले घर पहुंच गए थे। We had reached home before it started raining. वह पहले ही सारी तैयारी कर चुकी थी। She had already done all the preparations. Then negative sentences. मैंने तुम्हें कॉल करने से पहले मनोज मैसेज किया था, नहीं किया था, मैसेज नहीं किया था। I had not messaged you before calling. ठीक है, वह समय पर नहीं पहुंचा था। He had not arrived on time. उन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। They had not finished their homework. हम उस जगह पहले कभी नहीं गए। We had never gone to that place before. उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया था। She had not, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया था। She had not kept her promise. Then interrogative sentences. क्या तुमने मुझे कॉल करने से पहले सोचा था? Had you thought before calling me? क्या वह पहले ही जा चुका था? Had he already left? क्या उन्होंने रिपोर्ट समय पर जमा की थी? Had they submitted the report on time? नेक्स्ट है हमारा, क्या हम पहले भी यहाँ आए हैं? Had we come here before? क्या उसने तुम्हें सच बताया था? Had she told you the truth? देन हमारे आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स देख लेते हैं। पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा हैड बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और सिंस या फॉर आएगा प्लस टाइम आएगा। नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट हैड और बीन के बीच में लगेगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इंटरोगेटिव में होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसका पहले हम अफर्मेटिव देखते हैं। पहला हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। I had been studying for 2 hours.
वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। He had been waiting for you since morning. वे कई महीनों से नई योजना पर काम कर रहे थे। They had been working on new plan several months. हम उस विषय पर चर्चा कर रहे थे 1 घंटे से। We had been discussing the topic for an hour. वह काफी समय से अंग्रेजी बोलने की अभ्यास कर रही थी। She had been practicing speaking English for long time. Negative sentences. Then negative sentences. मैं रात में ठीक से नहीं सो रही थी। I had not been sleeping well since night. वह पिछले कुछ दिनों से अभ्यास नहीं कर रहा था। He had not been practicing for a few days. वे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे कई दिनों से। They had not been paying attention in the class for many days. हम समय पर काम नहीं कर रहे थे कई सप्ताह से। We had not been working on the time for several weeks. वह बहुत समय से सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रही थी। She had not been studying properly for a long time. देन हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या तुम सुबह से पढ़ाई कर रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह तुम्हारे इंतजार कर रहा था? हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू? क्या वे सुबह से क्या वे इस विषय पर काम कर रहे थे कई हफ्तों से? हैड दे बीन वर्किंग ऑन दिस टॉपिक फॉर वीक्स? क्या हम एक ही समस्या पर बात कर रहे थे कई दिनों से? Had we been talking about the same problem, same issue for several days? क्या वह रोजाना प्रैक्टिस कर रही थी कई महीनों से? Had she been practicing daily for months? Then आता है हमारा फ्यूचर। ठीक है, अब पहला सेंटेंस हमारा फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल, ओनली विल। यू विल यूज ओनली विल, ठीक है, शैल नहीं। देन बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। देन ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में विल या विल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बेस फॉर्म वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैं कल तुम्हें कॉल करूंगी, आई विल कॉल यू टुमारो। ठीक है, वह परीक्षा में भाग लेगा, ही विल टेक द एग्जाम, टेक अ पार्ट इन एग्जाम भी हो सकता था। वे अगले सप्ताह यात्रा करेंगे, दे विल ट्रेवल नेक्स्ट वीक। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, वी विल हेल्प यू। वह एक नई किताब लिखेगा, वह एक नई किताब लिखेगी, she will write a new book. Then negative sentences. मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, I will not go to the party. वह सच नहीं बोलेगा, he will not tell the truth. वे काम समय पर पूरा नहीं करेंगे, they will not finish the work on time. हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, we will not discuss on this topic. वह वहां नहीं जाएगी, she will not go there. Then interrogative. क्या तुम कल स्कूल जाओगे? Will you go to school tomorrow? Will he arrive on time? क्या वे तुम्हें मदद देंगे? Will they help you? क्या हम अगली बार मिलेंगे? Will we meet next time? क्या वह परीक्षा पास करेगी? Will she pass the exam? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहला रूल क्या है अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन सब में विल भी लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस जब नॉट लगाना हो तो नॉट विल और बी के बीच में लग जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव, इसके अफर्मेटिव के सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं इस समय कल पढ़ रही होंगी, मैं इस समय कल पढ़ रही होंगी, यानी मैं आई विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो।
वह अगले हफ्ते काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग नेक्स्ट वीक। वे नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। हम मीटिंग में भाग ले रहे होंगे, वी विल अटेंडिंग द मीटिंग, वी विल बी अटेंडिंग द मीटिंग। वह परीक्षा दे रही होगी, शी विल बी अपीयरिंग इन द एग्जाम। मैं उस समय नहीं पढ़ रही होंगी, आई विल नॉट बी स्टडिंग एट दैट टाइम। वह ऑफिस नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू द ऑफिस। वे आराम नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी रेस्टिंग। हम बात नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी टॉकिंग। वह गाना नहीं गा रही होगी, शी विल नॉट बी सिंगिंग। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या है, क्या तुम कल इस समय पढ़ रहे होगे, विल यू बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। क्या वह काम कर रहा होगा, विल ही बी वर्किंग। क्या वे तैयारी कर रहे होंगे, विल दे बी प्रिपेयरिंग। क्या हम यात्रा कर रहे होंगे, विल वी बी ट्रैवलिंग। क्या वह परीक्षा लिख रही होगी, विल शी बी राइटिंग एग्जाम। फ्यूचर परफेक्ट, अब हमारे आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस, जिसके अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलो, मैं कल तक अपना काम पूरा कर चुकी होंगी, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क टुमारो, बाय टुमारो। वह रिपोर्ट भेज चुका होगा, ही विल हैव सेंट द रिपोर्ट। वे स्कूल पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव रीच द स्कूल। हम इस तरीके से सुन चुके होंगे, वी विल हैव लिसन टू द स्पीच। हम इस तरीर को सुन चुके होंगे, सॉरी। ठीक है, वह किताब पढ़ चुकी होगी, शी विल हैव रीड द बुक। मैं कल तक खाना नहीं बना चुकी होंगी, आई विल नॉट हैव कुक्ड द फूड बाय टुमारो। वह जवाब नहीं दिया होगा, ही विल नॉट हैव आंसर्ड। ठीक है, मैं काम पूरा नहीं कर चुकी होंगी, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द टास्क। हम यात्रा खत्म नहीं कर चुके होंगे, वी विल नॉट हैव फिनिश द जर्नी। वह काम शुरू नहीं कर चुकी होगी, शी विल नॉट हैव स्टार्टेड द वर्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम कल किताब पढ़ चुके होगे, विल यू हैव रीड द बुक टुमारो, बुक बाय टुमारो। ठीक है, क्या वह रिपोर्ट जमा कर चुके होगा, विल ही हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। क्या वे स्कूल पहुंच चुके होंगे, विल दे रीच्ड द स्कूल। क्या हम अपना लक्ष्य पूरा कर चुके होंगे, विल वी हैव अचीव्ड आवर गोल। क्या वह खाना पका चुकी होगी, विल शी हैव कुक्ड द फूड। देन हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, जिसके रूल्स पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा पहला अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और फिर टाइम। ठीक है, देन नेगेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर फिर टाइम। देन इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होगा, विल पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट हैव बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर फिर टाइम। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस इसके, मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से काम कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वे कई महीनों से यह प्रोजेक्ट चला रहे होंगे, दे विल हैव बीन रनिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर मेनी मंथ्स कह लो, मेनी मंथ्स कह लो। हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे, वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर। वह बहुत समय से तैयारी कर रही होगी, शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सो लॉन्ग टाइम। देन नेगेटिव, मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी, आई विल नॉट पढ़ नहीं रही होंगी, आई विल नॉट हैव बीन, अच्छा नेगेटिव आ गए, नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, देन वह सुबह से काम नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वे मीटिंग नहीं कर रहे होंगे,
1 घंटे से, दे विल नॉट हैव बीन होल्डिंग द मीटिंग एन आवर, फॉर एन आवर। हम इतनी देर से कोशिश नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट हैव बीन ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग। वह पिछले महीने से प्रैक्टिस नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मंथ। इंटेरोगेटिव, देन इंटेरोगेटिव, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा, विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या वे सुबह इस विषय पर कई दिनों से चर्चा कर रहे होंगे, विल दे हैव बीन डिस्कसिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर सेवरल डेज। क्या हम 1 घंटे से ट्रेन का इंतजार कर रहे होंगे, विल वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर एन आवर। क्या वह इस हफ्ते से तैयारी कर रही होगी, विल शी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस वीक। ठीक है, तो हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे वो खत्म हो गए हैं। ये कुछ मिक्स सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिन्हें आप खुद पढ़ के देखना और उतार लो, डेली यूज के ही भी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, खुद पढ़ के देखना। सारे सेंटेंसेस आप लोग पढ़ के देखना, सारे ही डेली यूज वाले सेंटेंसेस हैं आप लोगों के, ठीक है। इसमें आपका वर्क क्या है कि आप लोगों को पहचानना है कि ये सारे सेंटेंसेस किस किस टाइप के हैं, ठीक है, कौन से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और इसी के साथ आपकी क्लास ओवर, ठीक है। अगली क्लास के लिए इंतजार मत करना क्योंकि मैं लेट ही रहूंगी।